तो आज हम मीटिंग खातर पहुंच गए, गौ सेवा की मीटिंग खातर। आप पूछोगे कि किस चीज़ की मीटिंग थी, तो गौ सेवा की मीटिंग थी। और PWD, ये देखो, रेस्ट हाउस, PWD रेस्ट हाउस पंचकूला। ये सौभाग्य मेरी गौ माता के कारण मिला है मुझे आज, जो मैं एक हाउस वाइफ होने के कारण घर के चूल्हा चाकी छोड़ के और मैं यहाँ इस मंच तक पहुँची, और DIFA संस्था के कारण। देख सकते हो आप। तो अपना घर में एक गौ सेवा, गौ जरूर रखो। आज के अवसर पर गौ संरक्षण व संवर्धन हरियाणा के अंदर गौ सेवा योग का कार्य है, और इसके अंदर अनेकों कार्य हरियाणा गौ सेवा योग के माध्यम से हुए। सभी गौशालाओं को व्यवस्थित करना, हुड्डा जी की सरकार थी, कांग्रेस का समय था, 215 गौशालाएं थी और 1,75,000 गौवंश थे। आज हमारी गौशालाओं में 4 लाख से ऊपर गौवंश है और 700 गौशाले रजिस्टर्ड हरियाणा गौ सेवा योग में। हर घर में गायें थी, हर घर गौशाला थी। एक समय ऐसा था और माँ का सम्मान दिया जाता था, बछड़ा खेत में काम करता था, गाय घर में दूध पिलाती थी, गोबर गौमूत्र से खेत का पोषण होता था, हमारे अन्न उगता था, घर में आता था, लक्ष्मी का वास गौ माता के कारण हमारे वो था। गाय के बिना धरती माता अधूरी थी, गाय के बिना जीवन अधूरा था। परंतु आधुनिकता की दौड़ में हम सब चीज़ें तोड़ गए, तो हमने घर घर से गायें छोड़ दी और सड़कों पर बेसहारा हो गए। उसके लिए गौशालाओं की व्यवस्थाएं हमने पूर्ण करके उसमें संरक्षण का कार्य लगभग कर लिया है, और मेरे हिसाब से 5 से 6 लाख गायें हमने सड़कों से ली है। उस पर दोबारा आप लोग आ रहे हैं, हमारे बीच में कई बैठे हैं, बहुत अच्छे गोभगत, वैसे सभी हैं परंतु कुछ नामित हैं। जैसे हमारे बीच में हमारी बहन रेणु सागवान जी हैं, जितेंद्र गिल्ला खेड़ा जी हैं, मनवीर जी हैं, राजू भाई है, अनेक और भी हमारे नामधारी संप्रदाय से हैं। साहिवाल नस्ल पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और एक संस्था DIFA, उसके माध्यम से भी रामवीर जी और उनकी पूरी टीम लगी हुई है, तो सभी बढ़िया काम कर रहे हैं। उसी संवर्धन को जो आप कर रहे हैं, जो 15 लीटर, 20 लीटर, 18 लीटर, 22 लीटर, अभी नामधारी संप्रदाय से जो भाई आए हुए हैं सरदार जी, उन्होंने बताया कि साहिवाल लीटर हमारे पास 27 लीटर की गायें आज भी है। अब उनके जो बछड़ा बछड़ी तैयार हो रहे हैं, कोई 23 लीटर का है, कोई 22 लीटर का, कोई 24 लीटर का। इसी प्रकार से हरियाणा नस्ल पे हमने 23 लीटर तक की गाय मैंने भी देखी। अभी 24 लीटर 300 ग्राम का रिकॉर्ड बता रहे थे कि बना है। तो हम नस्ल सुधार पे जो आप कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप सभी गौ भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये आज का छोटा सा जो कार्यक्रम है, ये एक वर्कशॉप है। वर्कशॉप से मेरा मतलब है कार्यशाला है। हम आपसे जानकारी चाहते हैं, आप जो अपने अपने क्षेत्र में निजी तौर पर या सामूहिक तौर पर कि गौ संरक्षण जो है, गौ संवर्धन जो है, पंचगव्य का जो हमारा मूल मंत्र है, उसको कैसे आगे बढ़ाएं। वैसे तो पशुपालन विभाग इसको देख रहा है काफी। जय गौ माता। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम अंजलि आर्या है, निंदाना मेरा गांव है और मैं BIFA की सदस्य हूँ। BIFA जो हरियाणा नस्ल के प्रति बहुत ही जागरूक है और अपने निजी खर्च। एक और आपसे सहयोग की अपील कर रहा हूँ कि पशु के मेले लगते हैं,
पशुधन के मेले लगते हैं, हर साल लगते हैं। मेरा एक निवेदन है कि गौ माता के ऊपर एक जो है वार्षिक ही नहीं, साल में 2 बार केवल गोधन के ऊपर लगना चाहिए मेला। और वो मेला सरकार लगवाएगी, अपने डिपार्टमेंट आपके सहयोग से लगाएगी। और वो मेला ही नहीं होगा, वो एक प्रकार से जो बात आप बता रहे हैं, आपकी बात सुनकर आप जो मेहनत कर रहे हो, आपका जो विचार है, उससे हमारा भी मनोबल बढ़ा है कि हमारे हरियाणा के अंदर हमारे भाई बहन कितनी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। आगे बोलिए। नमस्कार जी। वे में अगर ब्रीडिंग कराते हैं तो उनकी सीमन मांगती है, तो हमें अच्छे नस्ल के नंदियों की जरूरत है। तो नंदी जो अच्छी ब्रीडिंग पे जो काम करते हैं, उनके नंदियों की भी अच्छी भारी डिमांड, जैसे सुरेंद्र। सभी को मेरा नाम राम अजी, गांव मोखरा, जिला रोहतक से। तो और ज़्यादा समस्याएं मैं बताना नहीं चाहूँगा, सभी लोगों ने बता दी हैं। बस मैं 2 मुख्य बिंदु रखना चाहूँगा। जैसे एक तो HLDP जो हमारा डिपार्टमेंट है, इसके ऊपर गवर्नमेंट करोड़ों रुपए का खर्च करती है हर साल। लेकिन बड़ा दुखद होता है कि वहाँ पर आज 3000 लीटर से ऊपर दूध की भी गाय देखने को नहीं मिलती। अगर आप खुद जाओगे वहाँ पर तो जो अच्छी खासी गौशालाएं हैं उनमें ज़्यादा सेहतमंद गाय मिल जाएंगी, लेकिन HLDP फार्म में बिल्कुल कमज़ोर और धक्का लगाते ही गिर जाए ऐसी गाय मिलेंगी आपको। वहाँ पर जो पैसा आता है चारे का, वो पैसा पता नहीं कहाँ जाता है। और कोई भी आज बिल्कुल आसान बात है, अगर कोई चाहे तो वहाँ से गाय निकाल के लेके आ सकता है। वहाँ पर जो काम करने वाले अपने जो साथी हैं, उनको आप एक बार बोल लो, कोई भी गाय निकल जाएगी। तो क्या रणनीति हुई वहाँ पर गवर्नमेंट की कि कोई भी वहाँ से साहिवाल और थार पारकर तो सब कहते हैं। अगर मैं कहूँ, अगर पूरे भारत में साहिवाल और थार पारकर 2000 से ज्यादा गाय नहीं होंगी, कहने को तो सब साहिवाल बताते हैं। ऐसी संगोष्ठी या वर्कशॉप जारी रखेंगे और अगर आप अनुमति दें सभी लोग, तो हमारी कई प्रोग्रेसिव गौशालाएं भी हैं। हरियाणा में प्रोग्रेसिव गौशालाएं हैं जो नस्ल सुधार पे और जो पंचगव्य का है उसको भी जो है सही तरीके से उसके ऊपर भी वो अपनी इन्वेंशन भी कर रहे हैं और उसको उन प्रोडक्ट को बेच भी रहे हैं। तो अगली बार हम उनको भी इसके अंदर आपके साथ जोड़ेंगे। की देसी गाय संगोष्ठी में सबसे पहले मैं क्षमा चाहूँगा कि मेरी कुछ मीटिंग ऑलरेडी थी, फिक्स थी, इसको मैं निकल के आ नहीं पा रहा था, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो जैसे मुझे समय लगा तो मुझे लगा कि मुझे पहुंचना चाहिए, तो ताकि मैं आप लोगों से भी रूबरू हो सकूँ। सबसे पहले मंच पर आसीन से बीबी भारती जी, OSD2 CM सर, चेयरमैन साहब गौसा आयोग करक साहब, राणा सर चेयरमैन साहब, सेक्रेटरी साहब, वाइस चेयरमैन सर, चेतिया साहब, वह मेरे सामने बैठे। जिस गाय में, जैसे आप बता रहे थे जी कि हमारा गांव बहुत बड़ा है, 11,000 के वोट है। हम वोट के साथ नहीं चलते हैं, हम चलते हैं पशुओं की संख्या कितनी है। जैसे हमारे 3000 पशु होंगे जहाँ पे, जिसकी 24 आवर ड्यूटी है और आपके लिए बने हुए हो, ये नहीं कि भाई आए और चले गए, हाजिर लगी तनख्वाह ले लें। नहीं, अगर वो कार्य नहीं कर रहे हैं तो मैं सबसे पहले मैं अपना मोबाइल नंबर मैं आपको लिखवा देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर लिखो आप पहले, आप 94160 28246। लिख लिया? 94160 28246। मेरा नाम है डॉक्टर प्रेम सिंह। आपने मुझे फ़ोन नहीं उठाता हूँ, मैं कई बार बिजी होता हूँ मीटिंग के अंदर, आपने व्हाट्सएप कर देना है, अपनी एप्लीकेशन लिखी और व्हाट्सएप पे डाल देना कि जी हमारे गांव में या मेरे साथ ये समस्या है, तो मैं उसके ऊपर रिएक्ट करके जो भी मैं आपका हेल्प कर पाऊंगा समस्या का, मैं साथ के साथ करने की कोशिश करूंगा। अगर उस दिन नहीं कर पाया तो नेक्स्ट जो जरूर मेरी कॉल आ जाएगी या मैसेज आ जाएगा आपको। तो एक सुविधा मैं आपको देना चाहता था कि देसी गाय के जो लोग हमारे पशुपालक हैं, गाय हैं,
वो सबसे पहले मुझे बताएं कि समस्याएं क्या हैं। अभी जो दूसरी समस्या थी मेडिसिन की, जल्दी शुरू हुआ। सर हम आपके बहुत आभारी हैं, धन्यवाद, थैंक यू। अब मैं गुजारिश करता हूं श्री पूर्ण यादव जी, वाइस चेयरमैन हरियाणा गौ सेवा आयोग से, कि वो श्री अमरपाल राणा, अध्यक्ष हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड को प्रतीक चिन्ह देकर